नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये हमारी कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन में सुख का समय हो या दुख का समय, टिकता कुछ भी नहीं है, सब कुछ बीत जाता है। अगर आप सुख के समय को एंजॉय कर रहे हैं तो ये भी बीत जाएगा, और अगर आप दुख की तकलीफ झेल रहे हैं तो ये भी बीत जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा सूत्र चाहिए जो छोटा हो, बड़ा शास्त्र नहीं होना चाहिए, मेरे पास फुर्सत भी नहीं है बड़ा शास्त्र पढ़ने की। एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी मेरे काम आए। दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम लोग मेरे लिए कोई ऐसा सूत्र ढूंढ के लाओ। उन बुद्धिमान मंत्रियों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा वाद विवाद किया, बड़ा संघर्ष भी हुआ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। हमने सुना है कि एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरा है, वह प्रज्ञा को उपलब्ध है, संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति है, क्यों ना हम उसी के पास चलें और उसी से कोई राय लें। तो वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंच गए और अपनी सारी जो वृतांत है वो कह सुनाया, अपनी सारी समस्या उससे कह सुनाई। उस सिद्ध महात्मा ने उनकी पूरी बात सुनी और कुछ देर सोचने लगे, और फिर उन्हें अपने हाथ में पहनी एक अंगूठी के बारे में ध्यान में आया जो उन्हें उस सिद्ध महात्मा को उनके गुरु ने दी थी। तो उन्होंने वो अंगूठी अपने हाथ की एक उंगली में पहन रखी थी। उन्होंने अपनी उंगली से वह अंगूठी निकाली और सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो, और इस अंगूठी में जो पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें एक सूत्र है, वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोलकर देखा भी नहीं है, पर उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी थी, मेरे गुरु ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि जब कोई उपाय न रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। ऐसी कोई घड़ी ना आई, उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे कभी खोलकर नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें ज़रूर कुछ राज होगा, आप इसे रख लो। लेकिन शर्त याद रखना, इसका मुझे वचन दो कि आप इस शर्त का हमेशा पालन करोगे, कि आप इसे तभी खोल के पढ़ोगे जब आपके पास कोई उपाय नहीं बचेगा, सब तरफ से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, आप पूरी तरीके से निरुपाय और असहाय हो जाओगे, एकदम अंतिम घड़ी में ही आप इसे खोल कर पढ़ोगे। तो राजा ने ये वचन दे दिया, क्योंकि ये सूत्र बड़ा बहुमूल्यवान है। अगर इसे साधारण स्थिति में आपने खोल कर पढ़ा तो ये अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली, वर्षों बीत गए, कई बार जिज्ञासा भी हुई, सोचा भी कि इसे खोलें और पढ़ लें, लेकिन फिर वही बात राजा को ध्यान में आ गई कि कहीं खोला और ये खराब ना हो जाए। तो फिर काफ़ी वर्ष बीत गए और राजा को एक युद्ध लड़ना पड़ा। उस युद्ध में दुर्भाग्यवश राजा हार गए, दुश्मन जीत गए और उनके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा जा रहा था, अपना जीवन बचाने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया था। तो राज्य तो गया ही, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए थे। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वे भी धीरे धीरे हटते जा रहे थे, क्योंकि अब बचाने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो किस चीज़ की रक्षा करनी थी, किसी चीज़ को बचाने का सवाल था ही नहीं। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर गुजर रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, टाँपें सुनाई दे रही थी, प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया रास्ता समाप्त हो गया है, आगे तो भयंकर खाई है, वह लौट भी नहीं सकता था। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक उसे याद आया, उस अंगूठी की याद आ गई। तुरंत उसने उस अंगूठी को खोला
पत्थर को निकाला और उसमें से एक कागज़ छुपा हुआ था। उसने उस कागज़ को खोला तो उस पर एक छोटा सा वचन लिखा हुआ था कि यह भी बीत जाएगा। उस कागज़ में एक छोटा सा वचन लिखा हुआ था कि यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान खिल गई। बात समझ में आ गई थी। सम्राट को जो सूत्र था वो समझ में आ चुका था। क्या समझ में आया? मैं सम्राट ना रहा। ये सम्राट के अंदर विचार चल रहे हैं कि सब बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा राज्य चला गया, एक समय पर था अब चला गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी कहाँ स्थिर रह पाएगा, यह भी बीत जाएगा। शायद सूत्र ठीक ही कहता है। अब करने को कुछ नहीं था, लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कुछ सोए तार छेड़ दिए थे, कोई साथ छेड़ दिया था। यह भी बीत जाएगा। ऐसा बोध होते ही जैसे सपना सा टूट गया। वह अब व्यग्र नहीं था, बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था, बैठ गया। संयोग की बात थी, थोड़ी ही देर में घोड़ों की टाप सुनाई देनी बंद हो गई। वह कहीं दूर की तरफ निकलते जा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में जाते जा रहे थे, और थोड़ी देर में घोड़ों की टाप आनी बिल्कुल बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए थे। घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता ही नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया। धीरे धीरे घोड़ों की टापें दूर हो गईं। अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस से दुश्मन पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की। फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा था तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी को खोला, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, विजय का उल्लास, विजय का दंभ सब विदा हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, जब सभी बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना ही सुखी होने को कुछ है। तो जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि बीत जाएंगी, उसे याद रखना। अगर यह सूत्र पकड़ में आया तो फिर और क्या चाहिए। तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम धीरे धीरे अपने को उन सभी चीज़ों से दूर पाने लगोगे जो चीज़ें बीत जाएंगी। क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। यह जवानी भी बीत जाएगी। याद बन बन के कहानी लौटी, संसार हो के वीरानी लौटी। लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर ना जाकर जवानी लौटी। यह सब बीत जाएगा, यह जवानी, यह 2 दिन का इठलाना, यह 2 दिन के लिए तितलियों जैसा पंख फड़फड़ाना, यह सब बीत जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ स्पेशल हैं, आप कुछ अनोखे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस ज़िंदगी में जो भी आपको मिला है वो सब कुछ एक दिन चला जाता है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो एक बार इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।